Hello friends, hope you all are fine. This is the lecture which is in continuation to my part 1, which is I am teaching respect to the choice of business organizations. Kindly read my previous lecture or watch my previous lecture. Now I am going to start the factor which are governing the decision for suitable form of business organizations. That I have already explained that there are various factors. बहुत सारे factors होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि क्या हम कौन किस टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक एंटरप्रेन्योर चूज कर सकते हैं। क्या वो पार्टनरशिप फर्म बनाए, प्रोप्राइटरशिप बनाए, एचयूएफ बनाए, ओपीसी बनाए, कंपनी बनाए, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजंस। सो लेट अस एक्सप्लेन वन बाय वन ईच। First is nature of business activity. That I have already explained that what kind of business activity we are pursuing. एंटरप्रेन्योर किस टाइप का बिजनेस एक्टिविटी जो है वो परस्यू कर रहा है। अगर एंटरप्रेन्योर जो है वो एक बिजनेस एक्टिविटी परस्यू कर रहा है, लाइक वेरी स्मॉल बिजनेस, लाइक एग्जांपल्स आर गिवन लाइक ब्यूटी पार्लर्स, रिपेयर शॉप्स, कंसल्टिंग एजेंसीज, स्मॉल स्टोर, देन ही कैन गो फॉर अ सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर वो इससे थोड़ा बड़ा बिजनेस चाहता है, थोड़ा बड़ा चाहता है बिजनेस करना, तो वो पार्टनरशिप पे जा सकता है। अगर उससे वो और थोड़ा बड़ा चाहता है कि जिसमें उसको रिसोर्सेज थोड़ी उसके पास ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट साइज ज़्यादा है, तो वो एलएलपी पे जा सकता है। देन ही कैन गो फॉर अ कंपनी। तो इट्स जस्ट अबाउट द रिसोर्सेज which he is having or which type of business he is going to pursue. That is the nature of business activity. Now it's all written here. Everything you can read from here, that what type of natures are there. Then scale of operations. स्केल ऑफ ऑपरेशंस मीन्स कि कम अब एंटरप्रेन्योर ने ये डिसाइड कर लिया है कि उसको नेचर किस टाइप का रखना है। अब वो ये देखना चाहता है कि मेरा स्केल ऑफ ऑपरेशंस कितना है। क्या मैं ऑपरेशन अपनी उसी जगह पर कर रहा हूँ, क्या मैं डिफरेंट स्टेट्स में कर रहा हूँ, या मैं डिफरेंट जगह पे कर रहा हूँ। मैं किस हिसाब से अपने ऑपरेशंस को परस्यू आगे करता जा रहा हूँ, या किस हिसाब से मैं अपने जो ऑपरेशन है उसको परस्यू करने का प्लान कर रहा हूँ। उसके लिए एक अकॉर्डिंग टू प्रोविजन है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एमएसएमई एक्ट 2006 2006, the micro small medium enterprise are classified as follows. Following classifications are there, like मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स यू कैन रीड फ्रॉम हेयर कि माइक्रो एंटरप्राइज की कुछ लिमिट्स दे रखी है कि भाई माइक्रो एंटरप्राइज में कितनी लिमिट होती है, स्मॉल में क्या होती है, मीडियम में क्या है, देन सर्विस सेक्टर के लिए क्या लिमिट्स हैं। तो सेकंड फैक्टर बेसिकली उसका यही है कि उसका ऑपरेशन का स्केल कितना है। क्या ऑपरेशन का स्केल बहुत स्मॉल है, क्या मीडियम है, क्या बहुत ज़्यादा है, क्या और ज़्यादा है। अगर इस लेवल पे वो डिसाइड कर सकते हैं। लाइक सेकंड फैक्टर इफेक्ट फ्रॉम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्केल ऑफ ऑपरेशन। इफ अ स्केल ऑपरेटिंग बिजनेस इट्स स्मॉल है तो सोल प्रोप्राइटरशिप पे जाएगा, या फिर कई बार स्मॉल में ओपीसी भी वैलिड होती है कि अगर उसको लीगल वैलिडिटी चाहिए, कंपनीज एक्ट से उसको रेगुलराइजेशन चाहिए, तो वो ओपीसी में भी जा सकता है। ठीक है। देन इट्स इफ द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज मॉडेस्ट है तो पार्टनरशिप पे जाएगा। दीज ऑल थिंग्स। नाउ कैपिटल रिक्वायरमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि पैसे की रिक्वायरमेंट। आज मेरे पास कितना पैसा, आज मेरे पास 100 रुपये है खर्च करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो मैं एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करूंगा। अगर मेरे पास वही एक 10 लाख रुपीज़ है बिजनेस स्टार्ट करने में, तो मैं मॉडरेट करूंगा। अगर 1 करोड़ रुपीज़ है तो मैं बहुत एक अच्छी कंपनी बना के बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट वॉज अ मेन सोर्स कि आपके प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, आपके प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली कैपिटल की किस हिसाब से आपके पास रिक्वायरमेंट है, या अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो लोन के थ्रू, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू किस किस टाइप से आपको कैपिटल अवेलेबल हो सकती है। उस बेस पर आप बेसिकली कैपिटल रिक्वायरमेंट को चेक कर सकते हैं। लाइक कैपिटल इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर्स इफेक्टिंग द चॉइस ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ओनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इज क्लोजली रिलेटेड टू द टाइप ऑफ बिजनेस एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस। ओके। लाइक हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप आयरन स्टील प्लांट, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कर सकते हो। दीज ऑल थिंग्स। अगर आपका स्मॉल, आपके पास छोटा अमाउंट है, बिजनेस भी छोटा है, देन यू कैन डू अ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर दैट। नाउ मैनेजरल एबिलिटी, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आज मैनेजरल एबिलिटी मैं अकेले में है, मैं ही अकेला बिजनेस कर रहा हूँ, तो ये एक मैनेजरल एबिलिटी हो गई। ओके कि भाई मैं ही कर रहा हूँ तो मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप खोली। आज मेरे साथ दो बंदे हैं तो मैंने एक पार्टनरशिप बना ली। आज मेरे साथ लोग ज़्यादा हैं, मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली या कंपनी रजिस्टर कर ली, कंपनी के थ्रू बिजनेस किया। आज मैं अकेला ओनर हूँ, या मैं हम लोग दो अ, हैं, लेकिन मेरे एसोसिएट्स ज़्यादा हैं, मेरे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, तो मैं एक कंपनी भी बना सकता हूँ। तो दीज मैनेजरल एबिलिटीज़ ऑल्सो वर्क देयर। इट इज़ ऑल्सो
it is difficult for sole proprietor to expertise in all functional areas. बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन कि सोल प्रोप्राइटरशिप अगर एक बंदा है तो हर एक चीज़ में उसको एक्सपर्टाइज ज़रूरी नहीं हो, तो वो डिफरेंट टाइप के प्रोफेशनल्स को एंगेज करना स्टार्ट कर देगा अपने साथ साथ. Like company form organization is better alternative. You can read from here that what exactly managerial ability means. Now degree of control management, this is also important कि जो कंट्रोल है वो किस हिसाब से उसका मैनेज हो सकता है. डिग्री ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट. Now the degree of control management entrepreneur desire to have effect on the choice in a sole proprietorship and OPC. Ownership, management and control are completely fused and therefore an entrepreneur has complete control over his बिजनेस. तो सोल प्रोप्राइटरशिप में उसके अकेले का कंट्रोल होगा लाइक ओपीसी एंड ऑल, क्योंकि ओपीसी में भी वो अकेला ही बंदा है. लाइक एम्प्लॉयज होंगे उसके, बट कंट्रोल किसका है, मैं कंट्रोलिंग की बात कर रहा हूँ, नॉट दी वर्किंग. तो कंट्रोलिंग उसका अकेले का रहेगा. नाउ इन पार्टनरशिप में ज्वाइंटली सीवियरली पार्टनर्स कंट्रोल करेंगे. इन कंपनी में है तो डेफिनेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, बीओडीज ओनर्स करेंगे, मैनेजमेंट पूरा करेगा. तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती है कि कंट्रोल किसके हाथ में. अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप है तो अकेला कर रहे हैं, ओपीसी तो है तो अकेला कर रहे हैं, नहीं तो अगर पार्टनरशिप है तो दो या उससे ज़्यादा लोग कर रहे हैं. अगर कंपनी है तो उसका पूरा पैनल, उसका पूरा बीओडी, उसका पूरा डायरेक्टर, उसके शेयर होल्डर्स, like shareholders are also owner but they not own the company, they are called to be owners. Like there are various type of shareholders like equity shareholders होते हैं, preference shareholders होते हैं, उनकी अलग अलग liability, right, duty सब कुछ रहती है. तो ये डिपेंड करता है. नाउ दिस इज डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी. नाउ द सिक्स पॉइंट इज डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी. की लाइबिलिटी वो ओनर जो है वो कितना उठाने के काबिल है और रिस्क कितना जो ओनर है वो बियर करने के काबिल है. अगर एक ओनर जो है कंपनी का वो कह रहा है कि भाई मैं अनलिमिटेड रिस्क बियर कर सकता हूँ, मैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी बियर कर सकता हूँ, देन गो फॉर अ पार्टनरशिप और अ कंपनी, इट्स ओके. बट अगर वो कह रहा है कि भाई मेरे पास हर चीज़ की कंस्ट्रेंट है, मेरे पास रिस्क भी मैं कम ले सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पे लाइबिलिटी भी कम आए, देन यू कैन गो फॉर अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस विच इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रिस्क कंपेयर टू पार्टनरशिप कंपनी. क्योंकि पार्टनरशिप पे वो अपनी पर्सनल असेट्स को लेके भी पार्टनर्स लाइबल हो सकते हैं, हो जाते हैं. ओके. देन कंपनीज एंड एलएलपी कह रहे हैं रियल एडवांटेजेस है एज फार एज रिस्क इज कंसर्न. अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्रेडिटर कैन फोर्स पेमेंट फॉर देयर क्लेम्स ओनली इन द लिमिट ऑफ कंपनी एंड एलएलपी असेट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि क्रेडिटर कंपनी को फोर्स कर सकते हैं देने के लिए, बट ओनली टू देयर असेट्स ऑफ द कंपनी. नाउ स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस. अब वो कह रहा है मेरी बिजनेस की स्टेबिलिटी कितनी है. 4 दिन मैंने बिजनेस किया, बिजनेस बंद कर दिया, उसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है. मैं कह रहा हूँ कि यार बिजनेस मेरा अच्छा खासा चल सकता है पर अभी कंफर्म नहीं है कितना चलेगा. तो मैं उसके लिए जब स्टेबिलिटी नहीं है तो मैं सोचूंगा यार प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर लेते. कहेंगे ड्यूरेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, मेरे पार्टनर्स भी अच्छे हैं, सब कुछ है, तो लेट अस स्टार्ट अ कंपनी. इस टाइप से स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका. बेसिकली जो कंटेंट है वो आप इसमें से रीड कर सकते हैं. इफ अगर कंटेंट में कोई इशू आ रहा है देन यू कैन कमेंट द स्पेसिफिक लाइन और स्पेसिफिक पैराग्राफ ऑफ द सेम, आई कैन एक्सप्लेन द सेम. देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजली रिलेटेड टू इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस. एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही यही होता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, कितना इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है. द मैनर इन विच ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी आर स्ट्रक्चर्ड, किस हिसाब से डिपार्टमेंट सेक्शन यूनिट्स. तो डिपार्टमेंट सेक्शन यूनिट्स तो एक कंपनी को ही बता रहा है या एलएलपी को बता रहा है. डिवीजन ऑफ प्रॉफिट. डिवीजन ऑफ प्रॉफिट वॉज इंपॉर्टेंट पार्ट. वो कहता है कि प्रोपराइटर कहता है भैया सारा प्रॉफिट मैं ही रखूंगा, तो लेट अस स्टार्ट प्रोपराइटरशिप. पार्टनर कहते हैं नहीं, हम लोग एक स्पेसिफिक रेशियो में जो भी बेनिफिट होगा उसको डिवाइड कर लेंगे. तो हम कौन सा फॉर्म चूज करें, तो हम पार्टनरशिप बना लेते हैं ताकि हम हमारे प्रॉफिट्स को एक इक्वल अमाउंट में शेयर कर सकते हैं. These all things also depend on cost, procedure, government regulations. Everyone knows कि अगर एक आप कंपनी बनाओगे तो उसमें बहुत सारे टाइप के गवर्नमेंट रेगुलेशंस आते हैं, प्रोसीजरल पार्ट होता है. प्रॉपरेटरशिप बनाओगे तो उसमें गवर्नमेंट रेगुलेशंस कम है, पार्टनरशिप में कम है, ओपीसी में भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस काफ़ी हैं. तो वो ये भी चेक करेगा कि भाई मेरी इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन की फीस किस में कम आ रही है, प्रोसीजरल पार्ट मेरा किस में कम है, या कौन सा मुझे सूटेबल हो रहा है. कॉस्ट और प्रोसीजर, आई कैन नॉट से कम है, बट कॉस्ट और प्रोसीजर किसमें कौन मुझे सूटेबल हो रहा है. गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो है वो मेरे कितने किस पे एप्लीकेबल हो रहे हैं, किस में लाइसेंस लेने पड़ रहे हैं, किस में कितने रूल्स रेगुलेशंस है, कौन सा एक्ट फॉलो हो रहा है, एंड ऑल दीज थिंग्स. नाउ एवरीथिंग यू कैन रीड फ्रॉम हेयर कि एंड प्रोपराइटर में कितना प्रोसीजर रहता है, पार्टनरशिप कंपनी, और इन सब के प्रोसीजर्स जो है वो आगे
broadly आ ही रहे हैं वैसे भी. Now tax implication was also an important part. Geographical mobility, transferability of ownership, then managerial need, secrecy, and independence. These all are very simple points. Like I can start also from above. Like नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ आ गए. देन हम लोग स्केल ऑफ ऑपरेशंस में आ गए. देन कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गया. Then managerial ability, degree of control management, everything is written here. Degree of risk and liability, stability of business, flexibility of administration, divisibility of profit, cost and procedure of government regulations, tax implications, geographical mobility, transfer of ownership, managerial needs, secrecy. Secrecy मतलब होता है confidential information. क्या वो सारा खुद ही रखना चाहता है? अगर खुद ही रखना चाहता है तो इट्स गुड कि वो proprietorship business स्टार्ट करे. Independence. Then conclusion part was also you can read from here also. Now company as a choice of business organization for startups. Now इसमें क्या है basically features दे रखे हैं. Features और private limited कंपनी की. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं? हम लोग 12th स्टैंडर्ड में भी ये चीज़ पढ़ते थे. फाउंडेशन में भी आप लोगों ने रीड किया होगा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ओपीसी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ I can say partnership firm, what are the features of proprietorship firm. These all things are given in 12th standards business studies and all. We can throughout हम लोग ये चीज़ रीड कहीं ना कहीं पे करते ही जा रहे हैं. Now firstly we will start the features of private limited company. Normally features we have already studied that for business raising funding. अगर किसी business को market से funding चाहिए, क्योंकि हम ये चीज़ जानते हैं कि एक private limited company या एक limited company या बेसिकली आई कैन से अ कंपनी, इसके नाम पर जो फंडिंग है वो हमें इजीली तो आई कैन नॉट से बट नॉट दैट मच एफर्ट्स के साथ इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, हमें फंडिंग मिल जाती है. तो जो लोग मार्केट से फंडिंग लेना चाहते हैं वो चाहते हैं कि भाई एक प्राइवेट लिमिटेड या एक लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट करे फॉर बिजनेस रेजिंग फंडिंग. फास्ट ग्रोइंग बिजनेसेस दैट विल require funding from venture capitalists VC need to register for private limited companies. ओके. नाउ लिमिटेड लाइबिलिटी. एवरीवन नोज की कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. जितने भी डायरेक्टर हैं वो अपनी पर्सनल असेट्स को लेके लाइबल नहीं होते हैं, ओनली कंपनी के असेट्स को लेकर लाइबल होते हैं. स्टार्टअप कॉस्ट जो होती है कंपनी में दैट इज वेरी लेस. आई कैन से 10 lakh अप टू 10 lakh कैपिटल. एमसीए registration fees was not there. Then I can say professional fees as applicable, but filing fees was very less. I can say it's very less. Then request require greater compliances, but this is a feature that compliance part was there, disclosure part was there. आप कंपनी में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपको अथॉरिटीज़ को डिस्क्लोज करना पड़ेगा. आपको अपना कंप्लाइंस पार्ट प्रॉपर रखना पड़ेगा बिकॉज वी ऑल आर डूइंग कंपनी सेक्रेटरी. सो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आरओसी से जितने भी रिटर्न्स होते हैं हमारे, जो भी हमारे एनुअल कंप्लाइंसेस होते हैं, सीजनल कंप्लाइंसेस होते हैं कंपनी के, ये सारी चीज़ें जो है हमें प्रॉपर अपडेट अपनी रखनी होगी तो ग्रेटर कंप्लाइंसेस रहता है. टैक्स एडवांटेजेस एवरीवन नो, कंपनी को बेनिफिट्स मिलते हैं टैक्स में, तो फ्यू टैक्स एडवांटेजेस हैं उनके पास. देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. आई कैन से व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. स्टार्टअप कॉस्ट चीपर होती है फॉर नॉन स्केलेबल बिजनेस. you if you are running a business that likely to require equity funding, you want to register LLP. equity funding है तो LLP. then fewer compliances as per company. LLP के compliances कम होते हैं. everyone knows as per company LLP के जो compliances होते हैं that would be less. मतलब हम ये नहीं कहेंगे very less but that is less. tax advantages है इसमें. number of partners. देन पार्टनरशिप फर्म के फीचर में पहला है अनलिमिटेड लाइबिलिटी. पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. अगर लॉस हुआ तो वो अपने पर्सनल असेट्स को लेकर भी लाइबल रहेंगे. इजी टू स्टार्ट है. मैंने पहले ही कहा था कि रजिस्ट्रेशन वॉज वॉलेंटरी अप टू दी ऑन दी पार्टनर्स. देन इट रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव. जब रजिस्ट्रेशन ही लेस हो गया, कंप्लाइंसेस लेस हो गए तो that would be inexpensive. Content you can read from here. Everything is given here. I can just giving you overview or explaining these points because we have already read that all. Now features of general partnerships. Unlimited that I have given. Now sole proprietorship, unlimited liability. जब एक ही बंदा है तो वही अपनी assets को लेकर लाइबल रहेगा, चाहे उसकी पर्सनल हो चाहे उसकी proprietorship की assets हो. easy to start है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, बस लाइसेंस लेना होगा आपको. जीएसटी अगर फूड है तो फंसे ही एंड ऑल दीज टाइप ऑफ लाइसेंसेज. ओपीसी में कह रहे हैं तो सोलो एंटरप्रेन्योर है, बंदा एक है, सब्सक्राइबर एक है, डायरेक्टर एक और नॉमिनी इसका एक है. हाई कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट रहता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013. मिनिमम टैक्स एडवांटेजेस. देन स्टार्टअप कॉस्ट. नाउ लेसन राउंड अप. गाइस लेसन राउंड अप वाज वेरी इंपॉर्टेंट
to memorize everything which we have read. So kindly read this once or twice so that we know that what we have read above. Now I will give an overview from top to you that what we have all read in this chapter. Then we will start our next topic soon. Hope soon. Then types of business organization we have read: sole proprietorship, partnership, HUF, limited, section 8, cooperative, private, public. We have read that what is sole proprietorship, partnership, and these all things. Then we have gone through choice of business organization. We have read factors, that what are the factors that affect the business to choose that which type of business they are choosing. Then today we have done this all combining my part 1 and part 2 lectures. Then conclusion part was there. Then company में features हो गए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी के क्या है, LLPs पार्टनरशिप के क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या है, 1% कंपनीज के क्या है. नाउ एट लास्ट लेसन राउंड अप सेट टेस्ट क्वेश्चंस. So guys, this all we have completed on my part the lesson first of your executive. Then kindly read this all content. This is very important and many more things are also written in this content. जब आप इस content को पढ़ोगे तो आपको काफ़ी नई चीज़ें भी इस content में देखने को मिलेगी. जितना वीडियो लेक्चर में आपको पता है कि एक पूरी चीज़ें आप कवर नहीं कर सकते, तो जितना मैंने इसमें कवर किया है ओके. बाकी आप जब कंटेंट पढ़ोगे यू विल गॉट टू नो. अगर इस कंटेंट में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आ रहा है आप कमेंट में लिखिए. हम वीडियो लेक्चर उस टॉपिक पे उस कमेंट पे बनाएंगे. आई कैन से पूरी बुक में से अगर किसी को कोई इशू आ रहा है तो ही कैन डू दैट. Okay guys, last it's a request from my part, kindly stay healthy, stay updated, stay steady. Okay, thank you so much.